This conference will now be recorded. ठीक आहे, झोमॅटो नको, आयजीएल घ्या. आयजीएल आयजीएल तर मला वाटतं 4-5 जण ज्यांना मराठी प्रॉब्लेम आहे असे आहेत, त्यामुळे मी हिंदीमध्ये घेईन ट्रेनिंग. मराठीत पण तुम्ही विचारू शकता प्रश्न. ओके, तर आयजीएलचा स्टॉक ओपन करा सगळ्यांनी. आता हे बघा, आयजीएल मध्ये इथं बाय ऑप्शन आहे, सेल ऑप्शन आहे, किंवा इथं चार्ट वरती सुद्धा बाय ऑप्शन आहे, सेल ऑप्शन आहे. तुम्ही कुठलाही यूज करू शकता. इथं पण बाय म्हणू शकता. बाय म्हटल्यानंतर इथं लगेच राईट साईडला ऑर्डर विंडो येते. ओके, आता सगळ्यात महत्वाचं, तुम्ही मोबाईल वरती मीटिंग जॉईन करायची. लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर वरती जे काही तुमचं ट्रेडिंगचं प्लॅटफॉर्म आहे, अपस्टॉक, जीरोदा, काय असेल ते, सॉरी हिंदी में, तो सर्वप्रथम आपको मोबाइल पे ज्वाइन होना है मीटिंग, और लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर पे आपको जो भी आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, अपस्टॉक, जीरोदा, उसमें ओपन लॉगिन करके ओपन करना है. और जो भी मीटिंग में मैं कहता हूं कि ये वो स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करो, ऐसा रेयरली होता है कि जनरली मैं ट्रेड कैसे, मतलब हम कॉल कैसे जनरेट करते हैं, तो मैं आपको पहले तैयार रहने के लिए कहता हूं. पहले तो वॉच लिस्ट में सभी स्टॉक ऐड कर लेते हैं हम. उसके बाद में जो भी स्टॉक एक्टिव होने के चांसेस है, उसे मैं ऑलरेडी पहले ही 20 या 30 सेकंड पहले ही आपको इन्फॉर्म करता हूं कि ये ऑर्डर रेडी करके रखिए. ठीक है, तो उसी में हम जनरली 70% टाइम ट्रेड करते हैं. कभी कभी क्या होता है, वो ट्रेड एक्टिव नहीं होता, अचानक से इमीडिएटली मैं दूसरा स्टॉक आपको बोल देता हूं, तो उस टाइम आपका प्रॉब्लम हो सकता है. तो लेकिन आपको ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है, बस आपको स्टॉक चेंज करना है और यहां जाके बाय कर देना है. ठीक है, ये आपको फास्ट करने आना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड थिंग, अभी जो हमेशा प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए आईजीएल का स्टॉक मैंने कहा 179.80 पे बाय करो, तो आपका बाइंग आपका बाइंग प्लस साइड में होता है. हाँ, थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, होगा ही, लेकिन ज्यादा फर्क हो रहा है तो वो ट्रेड अवॉइड करो. लेकिन वो ज्यादा फर्क होने वाला है, ये अगर आपको मालूम पड़ा तो ही आप ट्रेड नहीं लोगे. करेक्ट, तो वो मालूम कैसे करना, इसीलिए आपको हमेशा ये जो भी स्टॉक में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, उसका बीड और आस्क, ये देखिए, ये आईजीएल में बाय, सेल और उसके बाद में सिंबल इंफॉर्मेशन है, उसे क्लिक कीजिए. आपके राइट साइड में बाइंग सेलिंग का ऑप्शन यानी ऑर्डर विंडो आएगा, और सबसे नीचे आपको मार्केट डेप्थ मार्केट डेप्थ दिखाई दे रहा है. उसमें बीड प्राइस और आस्क प्राइस. बीड प्राइस यानी नीचे प्राइस दिया है 180.01,
और क्वांटिटी 18, 179.98। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ठीक है। इसमें बायर्स जो रहते हैं हाइयर रेट से नीचे, मतलब प्राइस जाते रहता है, ठीक है। और इसका मीनिंग, जो प्राइस बीड में दिख रहा है और क्वांटिटी दिख रहा है, तो उतना क्वांटिटी बायर्स इस प्राइस पे बाय करना चाहता है। और आस्क प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, उसमें हाइयर प्राइस से नीचे प्राइस आता है, ठीक है। तो हाइयर प्राइस ऊपर रहता है, तो 180.34, उसके बाद में उससे ज्यादा प्राइस 180.35, 180.36, ये प्राइजेस दिख रहे बाजू में क्वांटिटी। तो आस्क यानी सेलर, सेलर इस प्राइस में सेल करना चाहता है। तो आपको अगर मैंने बाय करने के लिए कहा तो आपको सेलर की जरूरत है। तो आपको आस्क प्राइस में जो सेलर सेल करना चाहता है वो प्राइस देखना है। अगर मैंने कहा 180.70 पे बाय करो, और अगर आस्क में उसके आसपास एकदम नजदीक प्राइस रहेगा तो आप तुरंत बाय कीजिए। अगर वो गैप ज्यादा रहेगा, थोड़ा 2-3 सेकंड रुकिए, शायद 90% टाइम आपको नजदीक प्राइस मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, वो भाग गया, तो वो ट्रेड छोड़ दो। समझ में आ रहा है? लक्षात आलं सगळ्यांना मी काय बोललो ते? हो सर. ट्रेड घेतलाच पाहिजे असं नाहीये. जर आपला काय म्हणतात गॅप मोठी असेल तर ट्रेड सोडून द्या. 90 तुमचं कधी, आपका ट्रेड कितने बार मिस हो सकता है, अगर परसेंटेज देखा जाए तो मैक्सिमम 5 to 10% है, जनरली होता नहीं। आप रुकिए, प्राइस मिल जाएगा आपको, उसके नजदीक मिल जाएगा। लेकिन कभी तो ऐसा हो सकता है, 1-2 बार हो जाएगा, 2-3 महीने में या 1 महीने में एक आध बार हो जाएगा कि वो ट्रेड स्टॉक ऊपर ऊपर ही भाग गया। समझ में आ रहा है? तो आपको बीड और आस्क, शिवांगी मॅडम बरोबर आज समजलं? हो सर. हाँ, तो आपको बीड और आस्क देखना ही है हमेशा, और यही सेम प्रोसीजर आपको प्रॉफिट बुकिंग के टाइम बीड और आस्क वहां आपको देखना है। क्या देखना है? सेम मैंने कहा 180 रुपीज को प्रॉफिट बुक कीजिए, तो आपको अभी, पहले तो आपने बाय किया है, तो अभी प्रॉफिट कब बुक करेंगे? सेल करने के बाद। तो सेलिंग के लिए आपको प्राइस क्या दिया है? 180 रुपीज। तो आपको सेल करना है तो आपको बायर की जरूरत है, तो आपको बीड में देखना है। एग्जैक्टली यहां आपको उल्टा करना है। जब आप बाय करोगे तब सेलर के आस्क में देखना है, और जब सेल करना चाहते हो तब आपको बीड में देखना है। लक्षात आलं का प्राची मॅडम, संजीव सर? सर. विजय, लक्षात आलं का? तुमच्याकडनं गडबड होत असते. हा, कारण हे बीड आणि आस्क कधीही बघा, कभी देखिए मेरा वो ऑलरेडी बीड और आस्क ओपन रहता है, मैं हमेशा वो प्राइस देख के ही क्लिक करता हूं। बस आपको क्या करना है? क्लिक करना है, करेक्ट। तो क्लिक करने के लिए बस आप सेकंड 2 सेकंड का वेट करके, वो प्राइस आ गया तो क्लिक कीजिए। लक्षात आलं का सारिका मॅडम? आतापर्यंत काय गडबड होत होती तुमची? हो सर, आलं. अजून काही विचारायचंय का ट्रेडिंगच्या बाबतीत? और नाही कुछ, सर. और नहीं कुछ सर. पूछ? हाँ, तो देखिए क्या होता है, मुझे भी ट्रेड लेना होता है, तो हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग के मतलब मीटिंग ज्वाइन होने के बाद गुड मॉर्निंग,
ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चालू हुआ रहता है, तो मैं चार्ट देखते रहता हूँ। और दूसरी बात यह है, म्यूट ऑन मत रखिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, पूछने टाइम जब आपको सवाल पूछना है तभी आप म्यूट ऑन कीजिए, नंबर एक। नंबर टू, स्टॉप लॉस। ये एक सबका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस प्रॉब्लम नहीं है, क्या होता है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, मैं जो बोलता हूँ शायद आपको साउंड में कुछ खराबी हो तो अलग फिगर सुनाई दे सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले आप बड़ा स्टॉप लॉस 0.6% जो दिया है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, अपस्टॉक में तो बाय डिफॉल्ट 0.25 आता है, बस उधर आपको 0.6 करना है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो अभी मान लीजिए मुझे ये सेल करना है, एक एग्जांपल, ये सेल क्वांटिटी एक, मुझे क्या करना है, बस ये इंट्राडे सिलेक्ट करना है, माउस से नहीं हो रहा है, सॉरी कीबोर्ड। और इंट्राडे करने के बाद क्वांटिटी आपको डालना है, मार्केट सेम रहना है, ऐड ए स्टॉप लॉस यहां आपको ऑन करना है। तो आपके स्टेप क्या क्या हो गए, इंट्राडे सिलेक्ट करना ये फर्स्ट स्टेप, क्वांटिटी डालना सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐड स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर ये ऐड कर देना है, और फोर्थ स्टॉप लॉस फोर्थ स्टेप ये स्टॉप लॉस, बस आपको ये 0.25 कैंसिल करके 0.6 डाल देना है, हो गया। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। और रिव्यू सेट हो गया, सेट। ये देखिए नहीं हुआ, शायद मैं प्लेस ऑर्डर नहीं किया, शायद एक मिनट, एक किया है, हाँ हाँ है, ऑर्डर हुआ कब, हाँ हो गया करेक्ट। ये देखिए हाँ ठीक। एंट्री और एग्जिट इसके बारे में मैंने बताया है आपको। कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ नया सवाल है तो पूछिए। सर वो ट्रिगर पेंडिंग मतलब क्या है? वो स्टॉप लॉस है, वो आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नहीं हुआ है, वो अभी नेक्स्ट वीक में करेंगे, रंजना मैडम का। और आई थिंक प्राची मैडम तो एंजल वन ही कंटिन्यू करेंगे। रंजना मैडम आपका अकाउंट ओपन हो गया तो हम कर लेंगे वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। हाँ और कुछ, सारिका मैडम। सर आता हाँ तुम्ही ट्रेड घेतले बरोबर, मग आता हाँ, तुम्ही प्राइस कुठे बघणार, इथे चार्ट वर लावलेले त्या बघणार का? एक चार्ट वरती बघायचंच नाही, चार्ट वरती बघायचंच नाही मॅडम, तुमचं कायम हे ऑन असलं पाहिजे। हे बघा करंट प्राइस काय चालू आहे ना तिथं वरती असते, करेक्ट, इथं करंट प्राइस असते। मला आज माऊस नसल्यामुळं मार्क करून दाखवता येत नाही, पण ऍक्च्युअल हा. तुम्हाला जर का सेल आणि बाय करायचं असेल तर इथंच बघावं लागणार आहे, खाली बीड आणि आस्क मध्येच बघायचंय। वर्ची प्राइस ऊपर का जो प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वो आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग के टाइम। आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो बीड और आस्क में जो प्राइस चल रहा है उसमें से मिलने वाला है। लक्षात आलं? हो सर, हाँ आता तुमची पहिली विंडोज म्हणजे बीड आणि आजची आपली ओपन झाली, हाँ। आता आता दुसरी आता अभी एक्झिट आपको, करतो त्याची। हाँ एग्जिट करते टाइम आपको ये विंडो, ये देखिए बस ऐसा ऑन करके रखना है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ठीक है, ये ऑफ किया, ओके। अगर मैंने ऐसा किया तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है आपका प्रॉब्लम समझ गया मैं।
ये मैंने सॉरी, ये हमारा ऑर्डर विंडो ऑन है, बीड और आस्क दिख रहा है, ओके। और मैंने ये मॉडिफाय, अच्छा ठीक आहे, आलं लक्षात तुमचा प्रॉब्लेम. जर मॉडिफाय करून ठेवलं तर ती बीड आस्क विंडो निघून जाते, करेक्ट. हा बरोबर, ते मी हाँ, सांगते तुम्हाला सर. ओके ओके, कळालं कळालं. तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस ये टिक मार्क नहीं, टिक मार्क किया तो भी प्रॉब्लम होता है. टिक मार्क केला आणि ये कैंसिल, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. ठीक है, आज से क्या करेंगे, बस ये ऑर्डर विंडो नीचे का जो है वो ओपन करके रखेंगे. और ये साइड, राइट साइड में जो ऑर्डर विंडो रहता है वो भी ओपन करके रखेंगे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट ये है. ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये ऑलरेडी, एक मिनट, एक मैडम, प्रॉब्लम सॉल्व होते है. हाँ, ठीक है, ये देखिए ट्रेड लिया है हमने, ट्रेड लिया है. अभी हम, ये ऑर्डर विंडो ऑलरेडी ऑन है, बीड और आस्क, ठीक है. बस आपको क्या करना है यहाँ, ठीक है, और एक बार फिर से यहाँ क्लिक करना है. कळालं का मॅडम, लक्षात आलं हो का. सर. आणि मग हो तुम्ही इथं करू शकता मॉडिफाय वगैरे. हे देखील, हे असं आणून ठेवायचं. आणि बीड आस्क चालू आहे का, जर तुम्ही कॅन्सल ऑर्डर केलं, नाही थांबा थांबा, हा हा चालू राहतो, एक मिनिट. हाँ, नो प्रॉब्लम. अगर ऐसा रखेंगे और बीड आस्क चालू है, मतलब पॉज नहीं होता है. लक्षात आलं का मॅडम. हो सर. प्रॉफिट बुकिंग के टाइम या ट्रिगर पेंडिंग कैंसल करके ऐसा रखना है, और ऊपर जाके दोबारा इसे क्लिक करना है. मी परत एकदा दाखवतो, ये देखिए कैंसल. अभी मैंने कहा आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए, तो आपको इमीडिएट क्या करना है, ये बीड और आस्क आपका हमेशा साइड में रहेगा, ठीक है. और अभी क्या करना है, यहां जाके आपको क्लिक करना है, ठीक है. तो आपका बीड और आस्क पीछे चला जाएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा आईजीएल में जाके सिंबल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, बस. और यहां कैंसल बटन जो है उसे क्लिक करके रखना है. और जब मैं कहूंगा प्रॉफिट बुक करो, तो एक बार बीड और आस्क जो मैंने प्राइस कहा है उसके नजदीक है तो इमीडिएट यस बटन दबा देना. नहीं तो नजदीक नहीं है तो 2-3 सेकंड तो रुकिए, वो आएगा प्राइस, प्राइस आएगा वो. लक्षात आलं का. लेकिन जब आपको मैं कहता हूं प्रॉफिट बुक करो, बस आप सोचना नहीं है, बस देख के लगे, अगर इमीडिएट आपने क्लिक किया तो वो प्राइस मिलेगा. आप एक सेकंड भी सोचने लगेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 10-12 सेकंड. देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं ऑलरेडी क्लास में बताता हूं, 0.25 से 0.75 इसके बीच में प्रॉफिट बुक करते हैं. तो आपको जब वो टारगेट आता है तभी मैं कहता हूं प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए. अगर वो ऊपर जाने के या प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है तो मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए भी कहता हूं, नया स्टॉप लॉस भी देता हूं. तो आप स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कीजिए. ये सब एक्टिविटी फास्ट होना चाहिए. लास्ट में आपको बताता हूं, बीड और आस्क हमेशा आपका साइड में ओपन होना चाहिए. दूसरी बात, आपका ऑर्डर विंडो ओपन रहता है तो वहां आप जो एमटीएम रहता है, यानी प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, वो कितने लोग देखते हैं, वहां कितने लोग देखते हैं.
कुणीच बघत नाही. सारिका मॅडम, एमटीएम प्रॉफिट कडे किती जणांचं लक्ष असतं? तर आजपासून सर मी सुरुवातीला बघायची, मग आजपासून तुम्ही सांग. हाँ हा आजपासून आज से वे एमटीएम पे ध्यान मत दीजिए, वहां देखिए मत. नहीं तो थोड़ा सा क्या बोलते मराठीत थोड़ा सा मन हे होतं, तो वहां मत देखिए. आपकी नजर बीड और आस्क के पास होना चाहिए. क्या होता हो सर. होता क्या होता था मॅडम, काय होत होतं मॅडम बीड आस्क कडे, बीटा सॉरी और एमटीएम. कहाँ से देखना है? हाँ बीटा ओके. क्या हो गया रंजना मैडम? क्या मीडियम बीटा और आपकी आपके आवाज, कहाँ पे देखना है, मैं वो पूछ रही थी. बड़ी से ये देखिए आप स्टॉक का जो है यहाँ जो वॉच लिस्ट रहता है वहाँ बाय और सेल का ऑप्शन है, उसके साइड में सिंबल इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ उसे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ नीचे मार्केट डेप्थ में बीड और आस्क देखने मिलेगा. ठीक है, ओके. ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है क्वांटिटी आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से होता नहीं. करेक्ट. इसके लिए क्या करना है? अगर मान लीजिए क्वांटिटी कम ज्यादा हुआ तो आपका ट्रेड, एक एग्जांपल के लिए हम 1 लाख का अगर आपका ट्रेडिंग प्लान बता रहा है ट्रेड करना है, तो कभी 1 लाख का होगा, कभी 90,000 का होगा, कभी 95,000 का होगा, कभी 80,000 का होगा. ऐसा होता है या नहीं? सारिका मैडम होतं और सर, विजय, माझं बऱ्याचदा होतं. और कितने लोगों का गलत होता था क्वांटिटी? तो इसके लिए आपको एक वर्कआउट करना पड़ेगा. आपके बुक में, नोटबुक में वो आपको लिख के रखना है. क्या करना है? हम क्या करते हैं जनरली 500 के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं, कभी तो 500 के नीचे लेते हैं, और मैक्सिमम 6-7 हजार का ही स्टॉक रहता है, 10,000 में जाते ही नहीं. तो आपको 1 लाख अगर कैपिटल है, सॉरी 1 लाख का अगर ट्रेड है, क्योंकि जो शुरू में बिगिनर्स है उनको 80% से ही ट्रेड करना है, और अभी जो मैं क्वांटिटी देता हूं वो 90% से देता हूं. जो आप नए मेंबर्स है, आपका 25,000 कैपिटल है, तो आपको 20,000 से ही एटलीस्ट पहले 5-6 महीने ट्रेड करना है. 5,000 रुपीज बफर अमाउंट रखना है. और जो ऑलरेडी एक साल 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं उनको 90% से ट्रेड करना है. ठीक है, तो मान लीजिए 80% से ट्रेड कर रहे हो तो आप 25,000 का 80% हो गया 20,000, कंसिडरिंग 5 टाइम्स मार्जिन 1 लाख हो गया, तो आपका ट्रेड 1 लाख का है. तो 500 रुपए के कितने स्टॉक आते हैं ये आपको नोटबुक में लिख के रखना है. कितने आएंगे? 1 लाख में 200, वो 200 लिख देना है. 2,000 सॉरी 500 के बाद 1,000 रुपए का स्टॉक है तो कितने क्वांटिटी आएंगे? 100. ये आपको लिख के रखना है. 1,000 के बाद 1,500, वो कितने आते हैं वो लिख के रखो. और जब आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1 लाख यानी 1 लाख का ही ट्रेड होना चाहिए, 500 रुपीज प्लस माइनस होने दो. 500 रुपीज होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको. मान लीजिए 82 क्वांटिटी हमारा एज पर ट्रेडिंग प्लान 82.84 ऐसा फिगर आ गया क्वांटिटी, तो मैंने क्या कहा है कम लेना है, 80 राउंड फिगर लेना है. तो उस हिसाब से 400-500 मैक्सिमम 1,000 तक प्लस माइनस चलेगा. लेकिन आपके पास वो
जो फिगर्स है और उसकी क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, ये आपके सामने होना चाहिए। एक एक दो महीना आपको बस देखना पड़ेगा, बाद में देखने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कळालं का? सर मी सेम तसंच करून ठेवलंय चार्ट. हा, एक दोन तीन महिने तुम्हाला बघावं लागेल, 2-3 महिन्यानंतर ते सगळं पाठ होऊन जातं ऑटोमेटिक. हो सर. लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट, आप जो ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं और हम सब लोग उसी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक 10-15 दिन पहले जो भी एक्सेल शीट है, ट्रेड हिस्ट्री, जो मैं रोज मेंटेन करता हूं, आप मुझे कभी भी 22 सितंबर 2021 को कौन से ट्रेड लिए थे ये अगर पूछा, आज मेरे पास डेटा है। क्या है, हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो पीछे क्या हुआ, ये मंथ में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ब्रोकरेज कितना गया, ये हमें पता नहीं चलता। तो आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। मैंने भेजा है आपको, ये देखिए, हम अगर हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है या आप भी उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, 25,000 का 30 लाख ग्रॉस प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए कुछ तो मेहनत चाहिए ना, ऐसा ऑटोमेटिक पैसा नहीं आता। कुछ तो आपको आप में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। कितने लोग ट्रेडिंग लॉग या ट्रेडिंग हिस्ट्री जो भी हम ट्रेड करते हैं वो मेंटेन करते हैं? करता का विजय? नाही सर. हाँ, करायला पाहिजे, नहीं करते। सारिका मैडम, आप करते हो क्या? नहीं, नाही सर. करायला पाहिजे। एट द एंड ऑफ मंथ, लास्ट डे, आप 2 मिनट में मेरा रिपोर्ट आ जाता है, तो आपको भी दो, क्योंकि मेरा रिपोर्ट मतलब मैंने अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट दिया है 400 रुपया, तो आपका 400 रुपये होगा ऐसा नहीं है, आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 10-15 रुपया। तो आपका रिपोर्ट अलग रहेगा, मेरा रिपोर्ट अलग रहेगा, लेकिन आपका जो हार्ड मनी यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, और उससे हम बिजनेस करके कंसीडर करेंगे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग को। तो बस आपको क्या देखना है, मंथ एंडिंग, इस मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने ट्रेड मेरे लॉस में चले गए, थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको भी करना होगा। कुछ डेली 2 से 3 मिनट लगते हैं एंट्री करने के लिए। मैं आपको दोबारा एक्सेल शीट भेजता हूं, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसमें ब्रोकरेज कितना लगता है वो भी मैंने मेंशन किया है। आप देखिए मेरा डेली रिपोर्ट, मैं जो डेली ट्रेडिंग होने के बाद एक छोटा सा एक मैसेज फॉरवर्ड करता हूं, उसमें डेट, हमारा कैपिटल कितना है वो, प्लस नीचे हमने एक ट्रेड या 2 ट्रेड जो भी लिया है वो, और ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, मैं एक एक्सेल शीट स्क्रीनशॉट भेजता हूं, उसमें पूरा डिटेल्स रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। देखा है आपने? हो सर, मी बघत असते. ट्रेडिंग प्लान है 25,000 का 30 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ब्रोकरेज और टैक्सेस वो तो जाने वाला है, उसका भी थोड़ा बहुत मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए वो सीट ओपन करता हूं तो आपको समझ में आए। अरे बाप रे, एक मिनट, HRGQ
लाइव ट्रेड हाँ, ये देखिए, ये मेरा जो आगे के कॉलम है इसमें सभी ब्रोकरेज टैक्सेस सब इन्वॉल्व इंक्लूड है। मैं जो रिपोर्ट भेजता हूँ उसमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रहता है और नेट प्रॉफिट रहता है। मैं दोबारा आज ये एक्सेल शीट भेजता हूँ, आप अगर ट्राई कीजिए ट्रेडिंग एज ए बिजनेस करके कंसीडर करके। 1 घंटा, आपको 1 घंटा भी नहीं होता, आधा या मैक्सिमम पौना घंटा आपको काम मतलब ट्रेडिंग करना पड़ता है। और ये एंट्री करने के लिए 5 मिनट ट्रेडिंग खत्म होने के बाद करना है। मैं दोबारा भेजता हूँ, कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि मंथ एंडिंग में आप कहाँ है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो हो गया। आप भी, आपके कुछ सवाल है तो पूछिए। नाही सर, काही नाही प्रश्न. ठीक है, फिर तो आज रुकेंगे यही। थांबायचं का? हो सर. ओके. हो सर.